हेलो एवरीवन, झारखंड अफेयर्स में आपका स्वागत है। झारखंड अफेयर्स में अपडेटेड वीडियो लेकर के आए हैं। कल ही आपको अपडेट कर दिया गया था। अब जो भी वीडियो लाया जाएगा 11 जेपीएससी को टारगेट करते हुए लेके आया जाएगा। उसमें हम लोगों ने झारखंड ज्योग्राफी के टॉपिक को लिया हुआ है। अब हमने जो टॉपिक को लिया हुआ है उसमें आपके अदर सिलेबस भी आ जाएंगे, अदर एग्ज़ाम्स के जैसे जेएसएससी के सारे एग्ज़ाम आ जाएंगे। उसका जैसे झारखंड एसआई का भी एग्ज़ाम आने वाला हो, वो सारे टॉपिक भी आपके कवर हो जाएंगे। तो जेपीएससी झारखंड का जो ये कमीशन लेवल का एग्ज़ाम है वो आपका टॉप लेवल का सिलेबस बनाता है झारखंड में। उसके बाद बाकी एग्ज़ाम अपने आप आपके कवर हो जाएंगे। लेकिन इसलिए जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है उसको हम सिलेबस में आपको दिखा देते हैं। ये जेपीएससी का सिलेबस है। प्रीलिम्स का पेपर 2 पेपर में जो झारखंड पेपर आता है, पेपर बी मतलब 1 और 2 में से, पेपर 2 में से उसमें देखिए झारखंड ज्योग्राफी के अंदर में जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खनन, खनिज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें लगभग 20 मार्क्स आते हैं, 10 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। इसमें जंगल का पार्ट 2 जगह रिपीट होता है, जंगल और जंगल प्रबंधन और वन्य जीव जंतुओं संरक्षण। यहाँ पर भी 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर भी मतलब यहाँ पर 20 मार्क्स, यहाँ पर 10 मार्क्स, मतलब टोटल 30 मार्क्स इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। कभी ज़्यादा कभी कम। मिनिमम यहाँ से आपको 8 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मिनिमम 8 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब मिनिमम 4 मार्क्स, मतलब मिनिमम इस टॉपिक जंगल टॉपिक से आपको मिनिमम 4 मार्क्स पूछे जाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं झारखंड के फॉरेस्ट। तो झारखंड का फॉरेस्ट सर्वे हम लोग देख लेते हैं 2021 का। झारखंड का टोटल एरिया कितना है ये आपको सबको पता होना चाहिए, 79714। कहीं कहीं पर ये 79716 वर्ग किलोमीटर लिखा हुआ रहता है, फिर किलोमीटर स्क्वायर, जो आप हिंदी चाहे इंग्लिश में वर्ग किलोमीटर लिखा रहे, फिर किलोमीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर 7971 कहीं 6 दिया हुआ रहता है, 7971 जैसे यहाँ पर 7971, उसमें से झारखंड का लगभग कितना परसेंट एरिया 1 है, ये 23,721 23,721। ये डाटा भी आपको याद होना जाना चाहिए कि सिर्फ 1 साल के लिए आपको याद रखना है, अभी एग्जाम तक के लिए 23,721। जब तक अगला फॉरेस्ट रिपोर्ट ना आ जाए, जब तक कोई अगला एग्जाम ना दे। 2018 में ये डाटा था, उसको आपको हम बताएंगे नहीं आप, क्योंकि आप फिर डाटा कन्फ्यूज कर जाएंगे, क्योंकि उसमें से कितना परसेंट की वृद्धि हुई है बस उतना को हम लोग याद रखेंगे। 2019 से लगभग 0.47% की वृद्धि हुई है। 2019 से अभी तक में 0.47% की वृद्धि हुई है। अगर आपको हम डाटा बताएंगे तो फिर कंफ्यूज कर जाइएगा, इसलिए आपको 2019 का डाटा का भी मत याद रखिए, आप इसको जरूर याद रखिए। 23,721 और ये झारखंड का क्षेत्रफल तो आपको याद होना चाहिए 79714। और इंडिया का भी फॉरेस्ट एरिया कितना है, इंडिया का फॉरेस्ट एरिया है 7,13,789। ये आपको याद रखना नहीं है, 7,13,789। और अभी इंडिया टोटल फॉरेस्ट कितना है, 21.71%, 21.71%। वो 2019 में इंडिया का फॉरेस्ट एरिया भी कम था, उसमें 21.05% था, 21.05% था। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 0.22% की वृद्धि हुई है। झारखंड के परसेंट में 0.47% की वृद्धि हुई है और इंडिया के फॉरेस्ट परसेंट में 0.22% की वृद्धि हुई है। दोनों में से कोई भी सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए दोनों ही याद रखिएगा, दोनों ही याद रखिएगा। और पूछा जाएगा कि वन में कितने की वृद्धि हुई है, वन में कितने की वृद्धि हुई है। वन क्षेत्र में 2019 से 21 के बीच में कितने की वन क्षेत्र की वृद्धि हुई है, 110 किलोमीटर। ये तो आसान है, 110 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। झारखंड की बात हो रही है। इंडिया में कितने की वृद्धि हुई है, 1540 की वृद्धि हुई है। इंडिया का पूछा नहीं जाएगा, इसलिए इस डाटा को नहीं याद रखिएगा। झारखंड का कितना 0.47% की वृद्धि है परसेंटेज में, और कितना एरिया मतलब किलोमीटर स्क्वायर में कितना की, मतलब 110 वर्ग किलोमीटर या फिर 110 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। इतना डाटा आपको याद रखना है। अब पुराना वाला डाटा अभी आप याद नहीं रखिएगा, कितना परसेंट एरिया कवर करता है, कितना परसेंट वर्ग किलोमीटर है, 23,721 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। अभी 23,721 वर्ग किलोमीटर एरिया है। कितना परसेंट है, 29.76%, 29.76% है, 29.76%। इसको भी याद रखना है। झारखंड का वन क्षेत्र देश की कितना परसेंट है, 3.32% एरिया है। मतलब अगर इंडिया का मैप में इंडिया का जितना भी परसेंट, इंडिया का टोटल कितना परसेंट
वन है अभी, 21.71% वन है ना, 21.71% वन है। इसमें से झारखंड के पास कितना परसेंट वन है? 3.32% वन है। ये है 21.71% में से झारखंड के पास कितने परसेंट है? 3.32% वन है। इसे कहने का मतलब ये है झारखंड का वन, भारत के कुल वन का कितना परसेंट है? 3.32% वन है। झारखंड में प्रति व्यक्ति वन अनाच्छादन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है। ये इसमें से आपको जो जो नहीं याद करना वो भी आपको बता दे रहे हैं, जो जो याद करना वो भी आपको बता दे रहे हैं। 0.02% पर कैपिटा 2019 के डाटा के आधार पर है। 0.08 हेक्टेयर, 0.08 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति वन कितना है? इतना है। झारखंड का राष्ट्रीय औसत कितना है, मतलब नेशनल औसत कितना है? राष्ट्रीय औसत तो इसे 21.71% है, लेकिन झारखंड का राष्ट्रीय औसत, झारखंड में भी कितना परसेंट वन है? 29.76% है। वही करने का मतलब कि झारखंड देश में कितने परसेंट एरिया में फॉरेस्ट है? 21.71% है, लेकिन झारखंड में कितने परसेंट एरिया में फॉरेस्ट है? 29.76%। लेकिन आइडियली कितने परसेंट का राष्ट्रीय वन नीति में कितने परसेंट का कहा गया है? 33.36%। ये फिर से एक बार देख लीजिए, झारखंड में कितने परसेंट एरिया है? 29.76%। और ये कितने परसेंट एरिया होता है? 3.32%। मतलब आप पास परसेंट, हम लोग बोलते हैं 33% में पास होना, उस तरह से आप याद रख सकते हैं। झारखंड कितना परसेंट से पास हो गया? इंडिया का 33% परसेंटेज एरिया लेकर के पास हो गया। आप इसको ट्रिक्स इस तरह से याद रख सकते हैं। और भारत में कितने परसेंट में एरिया में वन है? 21.71%। इस डाटा को भी याद रखिएगा, 21.7%। और 23,721 वर्ग किलोमीटर एरिया, ये डाटा को भी आपको याद रखना पड़ेगा। फिर से हम लोग देख लेते हैं क्या गया डाटा आपको याद रखना है। 79714, ये झारखंड के हर बच्चा को याद रखना चाहिए। अगर आप JPSC के एग्जाम दे रहे हैं, चाहे किसी का भी एग्जाम दे रहे हैं, ये डाटा कहीं कहीं पर 79714 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर देता है, 79716 किलोमीटर स्क्वायर देता है, कहीं पर 79714 देता है, कहीं पर 79716 देता है। उसके बाद झारखंड में कितने परसेंट एरिया में वन है? 29.76% एरिया में है। कितने परसेंट की वृद्धि हो गई है? 0.47% की वृद्धि हुई। कितना है? 110 किलोमीटर स्क्वायर, फिर वर्ग किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि। 2019 का डाटा को आप मत याद रखिए, आपको हम बता दें कि सिर्फ वो आपको कंफ्यूज करेगा। अगर किसी को 30 मार्क हाँ बनने का मन है तो आप याद रख सकते हैं 22977, क्योंकि आपको बता देने से आपके मन में कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। डाटा बहुत ज़्यादा मन में नहीं याद रखना चाहिए, फिर भी आपको बता दे रहे हैं। ये 2019 में इतना वन फॉरेस्ट था, जो बाद में कितना हो गया? 23,721 हो गया। इंडिया के पास कितना फॉरेस्ट एरिया है? 21.71% फॉरेस्ट एरिया है। उसका झारखंड के पास कितना परसेंट एरिया है? 3.32% एरिया है। ये आपको डाटा याद रखना है। कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 0.47% की वृद्धि हुई है। और झारखंड में पर कैपिटा, मतलब पर पर्सन में कितने परसेंट फॉरेस्ट आता है? पर कैपिटा पर पर्सन में कितने परसेंट फॉरेस्ट आता है? 2019 के डाटा के आधार पर है ये। 2021 में इसको अपडेट नहीं किया गया है। 0.08 हेक्टेयर पर पर्सन आता है। राष्ट्रीय वन नीति के आधार पर कितना होना चाहिए? राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है झारखंड का औसत फॉरेस्ट एरिया। कितना है? 29.76% एरिया में फॉरेस्ट है। और झारखंड का वन नीति का लक्ष्य कितना है? 33% है। आपको मिनिमम इतना डाटा याद होना चाहिए। इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, क्योंकि झारखंड में डाटा से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड में वनों को बहुत कैटेगरी में बांटा गया है, और उस आगे भी हम देखेंगे। झारखंड में बहुत चीज़ें हमने नहीं बताया कि किसमें ज़्यादा, लास्ट इस वीडियो में हमने, मतलब इसमें हमने आपको नहीं बताया कि किसमें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट परसेंटेज है। परसेंटेज के आधार पर कौन से जिला में टॉप ज़िले हैं और एरिया के आधार पर टॉप ज़िले, वो आपको हम बाद में बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। फॉरेस्ट को झारखंड में, मतलब पूरे इंडिया में ही फॉरेस्ट को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड और अनक्लासिफाइड। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, किसी को भी, मतलब हर किसी को भी ये रिजर्व और प्रोटेक्टेड एक जैसा सुनने में लगता है। कन्फ्यूजन इसी में हो जाता है। रिजर्व भी एक जैसा सुनने में लगता है, प्रोटेक्टेड भी एक जैसा सुनने में लगता है। आरक्षित, सुरक्षित, आरक्षित, सुरक्षित, संरक्षित, सुरक्षित एक जैसा सुनने में लग जाता है। तो इसमें कन्फ्यूजन एग्जाम में इसमें लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसको हमको आप ट्रिक बता दे रहे हैं, इसमें आप एक जरा सा भी कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा। देखिए, रिजर्व एक है और एक है प्रोटेक्टेड। जो चीज़ पहले से ही
प्रोटेक्ट किया गया है। एक प्रोटेक्शन की किसको जरूरत है, एक रिजर्व्ड है, जिसको रिजर्व्ड है उसको प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। एक हमने वो बोल एक ट्रिक है, आप इसको इस तरह से याद रहेगा, जो चीज़ रिजर्व करके रख दिया है मतलब उसको अलग करके रख दिया है, उसको हमको प्रोटेक्शन देना ही नहीं है, उसको एकदम हमने साइड में रख दिया है एकदम, मतलब। और एक है जो प्रोटेक्शन, उसको मतलब वो बाहर में है, उसको प्रोटेक्शन देने की जरूरत है, बस इस तरह से याद रखेगा। ट्रिक यही है। एक रिजर्व्ड है कि उसको रिजर्व को प्रोटेक्शन की ही जरूरत नहीं है, उसको एकदम इतना साइड में रखें कि उसको एकदम अंदर में प्रोटेक्शन की जरूरत है, मतलब वो बाहर में है। बस यही हमारा ट्रिक है, रिजर्व को प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। ट्रिक हमारा यही है, रिजर्व्ड को प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा ट्रिक है। कहने का मतलब है रिजर्व्ड मोर प्रायोरिटी में आता है प्रोटेक्शन की तुलना में। और उसमें अगर हिंदी में आप याद करना चाहते हैं, एक है आरक्षित, आरक्षित और संरक्षित में एक है सुरक्षित। इसका देखिए एक ही हिंदी है, प्रोटेक्टेड का एक ही हिंदी, मतलब जिसको सुरक्षा देने की बात आ रही है, मतलब वो खुला घूम रहा है, मतलब बोले ना, मतलब आप बॉडीगार्ड लेके घूम रहे हैं, मतलब जिसको भी सुरक्षा देना है, मतलब प्रोटेक्शन क्या, आप घर के अंदर आपको प्रोटेक्शन की जरूरत है नहीं, आप जब खुला घूमिएगा तभी आपको प्रोटेक्शन की जरूरत है, मतलब प्रोटेक्शन का मतलब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट मीन सुरक्षा। तो अब इसका हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे अधिक प्रतिबंधित कौन सा है, रिजर्व, मतलब ना वहाँ पशु चरा सकते हैं, ना आप वहाँ लकड़ी काट सकते हैं। फिर से याद रखिए, सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित कौन सा है, रिजर्व, मतलब ना, मतलब प्रतिबंध में मतलब हाईएस्ट लेवल का वहाँ पर प्रतिबंध लगाया जाता है रिजर्व, वहाँ ना पशु चरा सकते हैं, ना आप लकड़ी काट सकते हैं। और इसका आप देखिए प्रोटेक्टेड मीन्स आप देखिए सुरक्षा देने की बात हो रही है, मतलब आप ट्रांसलेशन में भी आप एरर मत नहीं कीजिएगा। रिजर्व का 3 ट्रांसलेशन हो सकता है, प्रोटेक्शन का एक तो सुरक्षित वन इसका ट्रांसलेशन है। रक्षित वनों में इसको देखिए रक्षित, संरक्षित और आरक्षित, रक्षित, संरक्षित और आरक्षित। ट्रांसलेशन में भी कभी एरर नहीं कीजिएगा। इसको सबसे ज़्यादा सुरक्षा दी जाती है, ना इसमें पशु चरा सकते, ना इसमें लकड़ी काट सकते, ना घूमने फिरने का भी आज़ादी इसमें आपको नहीं दिया जाता है। रक्षित वनों में सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर हुआ है, पोरहट और कोल्हन का मैदान, इधर पोरहट और कोल्हन का मैदान, ये कोल्हन क्षेत्र है, इधर पोरहट और कोल्हन क्षेत्र इधर में आता है, कोल्हन और पोरहट क्षेत्र इधर में आता है, कोल्हन डिवीजन में आता है ये वाला। उसका प्रोटेक्टेड क्षेत्र में इसमें कुछ छूट दी जाती है, रिजर्व के तुलना में हल्का सा छूट, मतलब हमने बोला ना कि सुरक्षा किसको जरूरत है, जो खुला घूम रहा है, मतलब बॉडीगार्ड की जरूरत उसी को है। ट्रिक आप इसी से याद रखते हैं, एग्जाम में डेफिनेटली कंफ्यूज कीजिएगा। कुछ प्रतिबंधों और कुछ हल्का सा प्रतिबंध के साथ इसमें से कुछ वन की एक्टिविटी जो मतलब प्रोटेक्टेड एरिया में कुछ लोग वनों से सटे हुए लोग जो लोग रहते हैं उसको पशु चराने का, छोटा मोटा लकड़ी काटने का रेस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी उसको अनुमति दी जाती है, लेकिन बिना अनुमति के उसको कोई भी गतिविधि पर इसमें प्रतिबंधित है। झारखंड में सबसे बड़ा सुरक्षित वन, प्रोटेक्टेड वन हजारीबाग है। आप हमारा मैप का सीरीज नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर हमारा मैप का सीरीज देख सकते हैं। ये हमारा हजारीबाग है। हजारीबाग और क्या ये है, हजारीबाग हमारा नॉर्थ छोटा नागपुर का मुख्यालय भी है। इसका विस्तार को आप देखिए, डाटा में आप विस्तार को कभी कभी झारखंड पगला जाता है तो थोड़ा थोड़ा याद कर सकते हैं, एडवांस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन बहुत रेयर चांसेस है, लेकिन नहीं याद रखिए, एक बार देख सकते हैं एग्जाम के एक बार पहले। रक्षित में 4500 किलोमीटर का विस्तार क्षेत्र है। अब प्रोटेक्टेड सुरक्षित वन का कितना है, 8922 किलोमीटर स्क्वायर का विस्तार क्षेत्र है। और अनक्लासिफाइड वन जो ना ही रक्षित क्षेत्र में आते हैं ना ही आरक्षित क्षेत्र में आते हैं, ना ही मतलब प्रोटेक्टेड मीन्स में आपने आपको पता था सुरक्षित और सुरक्षित, आरक्षित और संरक्षित ये रिजर्व कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे ज़्यादा अनक्लासिफाइड वन वहीं पर जहाँ पर इलीगल माइनिंग का केस आया था, हेमंत सोरेन का केस, वही वाला केस इधर वाला साहेबगंज, वहीं पर सबसे ज़्यादा अनक्लासिफाइड वन पाए जाते हैं। साहेबगंज की बात हो रही है। इसका कितना एरिया है, 1696 किलोमीटर स्क्वायर। तो आप कंफ्यूजन इसी से फिर से एक बार देख लीजिए, एक रिजर्व, एक प्रोटेक्टेड, एक अनक्लासिफाइड, और को हम लोग बोलते हैं अनक्लासिफाइड।
इसको हम लोग सबसे ये 4500 किलोमीटर स्क्वायर, ये 18,992 सबसे ज़्यादा कौन सा है 18,992, ये सुरक्षित प्रोटेक्टेड वाला। उसके बाद ये है सबसे कम है अवर्गीकृत 1,696 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे लिए, अगर हम लोग इसको एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। प्रोटेक्टेड में आपको हमने क्या बताया कि प्रोटेक्शन की ज़रूरत किसको है, जो खुला घूम रहा है, तो वो थोड़ा सा आजकल रिजर्व्ड है, इसको हमने अलग कर दिया है। मतलब प्रायोरिटी लेवल में सबसे ज़्यादा वो रहेगा जो हमने जिसको अलग कर दिया है, उसका अवर्गीकृत। आप इसको इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड एरिया के एरिया हमने आपको बता दिया। देखिए 2019 का भी है, 2019 का है, 2021 का है। तो ये ज़्यादा 30 मार्क का नहीं बनना है किसी को भी। हम लोग 2021 का ही डाटा को हम लोग सिर्फ देखते हैं। 18,922 प्रोटेक्टेड आपको हमने क्या बताया, जिसको हमने अलग करके रख दिया है। मतलब ये इसका आप सिर्फ हिंदी याद रखिएगा। रिजर्व मीन्स जिसको सुरक्षा देने की ज़रूरत है। प्रोटेक्टेड रक्षित, आरक्षित और संरक्षित। अनक्लासिफाइड अवर्गीकृत 4500 सबसे ज़्यादा है प्रोटेक्टेड वन। सबसे ज़्यादा है प्रोटेक्टेड वन। सॉरी, एक बार फिर से देख लेते हैं। सॉरी, इसमें हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। प्रोटेक्शन मीन्स यहाँ पर हमने बताया था इसको सुरक्षा देने की ज़रूरत है। सॉरी, इसको सुरक्षा देने की ज़रूरत है। रिजर्व यहाँ इसको हम लोग बोलते हैं संरक्षित वन, इसको हम लोग बोलते हैं सुरक्षित वन, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं सुरक्षित वन, इसको हम लोग बोलते हैं आरक्षित, संरक्षित। और ये इसको हम लोग, देखिए आपको हमने बोला था कि आप गौर से नहीं देखिएगा तब फिर से देखो। रिजर्व में होता है संरक्षित, आरक्षित और संरक्षित, रक्षित, आरक्षित और संरक्षित। अरे इसको सुरक्षित वन, रिजर्व को सुरक्षित वन। रिजर्व को, प्रोटेक्शन वाले को सुरक्षित वन बोलते हैं, प्रोटेक्शन वाले को सुरक्षित वन बोलते हैं। इसको आरक्षित, संरक्षित और रक्षित वन। और ये अवर्गीकृत वन 1696 किलोमीटर स्क्वायर। रिकॉर्डेड वन, टोटल रिकॉर्डेड वन इतना है और इसके में कुल रिकॉर्ड इतना हुआ है। रिकॉर्डेड वन ये इतना नहीं पूछने के चांसेस है, आप कंफ्यूज इसी में करेंगे। प्रोटेक्टेड, रिजर्व और अनक्लासिफाइड। प्रोटेक्टेड और रिजर्व में आप ये करेंगे। प्रोटेक्टेड को सुरक्षा दी जाती है, प्रोटेक्टेड को सुरक्षा दी जाती है, रिजर्व को अलग करके रखा जाता है। प्रोटेक्टेड को सुरक्षा दी जाती है, रिजर्व को अलग करके रखा जाता है, लेकिन जो रिजर्व करके रखा जाता है वो प्रायोरिटी लेवल में ऊपर है। ट्रिक हमारा रही है। और सुरक्षित वन सबसे ज़्यादा है 18,922 और उसका रिजर्व वन है 4500 और अवर्गीकृत वन है 1696। देखिए हम लोग भी गौर से नहीं देखते हैं तो आप भी देखिए, देखते देखते भी आप कंफ्यूज कर जाएंगे। तब एग्जाम में डेफिनेटली एकदम 99% चांस है कि आप कंफ्यूज कर जाएंगे, या तो हिंदी ट्रांसलेशन में, या तो इंग्लिश ट्रांसलेशन में, या तो वही। इसलिए आप इसको देखिए। रिजर्व मीन्स, देखिए प्रोटेक्टेड मीन्स हो जाता है सुरक्षित, और रिजर्व में इसके 3 मीनिंग हो जाते हैं हमारे, सुरक्षित, आरक्षित और संरक्षित। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो हमारा लंबा हो जाता है। अगले वीडियो में हम लोग फिर से इसको लेके आएंगे आगे के टॉपिक को। और अपनी कोई भी क्वेरी हो मेरे कमेंट सेक्शन में दिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।